नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जनरल अवेयरनेस यानी जीके वाले सेक्शन के अंदर DSSP के 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। और अगर मैं यकीन मानो तो 20 आउट ऑफ 20 बच्चों के जीके लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, लेकिन अगर आप एक सटीक स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना तो 100% आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि सबका वीक सेक्शन आपका अगर स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन जाए तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं आज टॉप 15 टॉपिक्स जानने की, जो कि अगर आप जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर लेते हो, मिनिमम ये 15 टॉपिक्स कर लेते हो, तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने में पूरी की पूरी हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा एक मानना ये है कि अगर आपको जनरल नॉलेज अभी से पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अभी से करंट अफेयर सारे स्टार्ट कर देने चाहिए। आपका एग्जाम चाहे 1 महीने में हो, चाहे आपका एग्जाम 2 महीने में हो, चाहे एग्जाम आपका 3 महीने में हो, क्योंकि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे ना उतना ज़्यादा आपकी कमांड होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस इसी का होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपके सामने टॉप 15 टॉपिक्स लिखे हैं, और इस 15 टॉपिक्स को मैं बताऊंगा भी कि कहाँ से पढ़ने, कैसे पढ़ने, कितना पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सारा जहान पढ़ लोगे उसके बाद ही मार्क्स आएंगे। नहीं, इतना डिटेल में DSSB में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपको सरफेस एरिया पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट उन टॉपिक्स को पढ़ना जरूर है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को आपको इन डिटेल पढ़ने की बजाय हिस्ट्री का एक सरफेस एरिया पढ़िए। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ लीजिए और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसमें मेजर इवेंट्स जितने भी हुए हिस्ट्री के अंदर वो सारे कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस DSSB के एग्जाम्स में, हर एक टीचिंग पोस्ट के एग्जाम में देखने को जरूर मिले हैं। तो ज्योग्राफी पहले, इंडियन ज्योग्राफी, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो ज्यादा बड़ी नहीं पढ़नी है आपको, इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ी सी डिटेल पढ़नी पड़ सकती है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है DSSB के लेवल पर। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में भी ज्यादा चीजें नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एकदम अच्छे से रट लो। जितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को रट लोगे, क्वेश्चन समझ लो एक आध उसी में से ही आ जाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा पॉलिटी के अंदर जितने भी मेजर इवेंट्स हैं या मेजर जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एक सरफेस एरिया कवर कर लो, जो आपके दिमाग में एटलीस्ट ये हो कि हाँ एक हैपनिंग पता होगा आपको कि ये हुआ था इस टाइम पर पॉलिटी के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी साइंस के ये तीनों टॉपिक बिल्कुल हल्के लेवल के, यानी समझ लो 6, 7, 8, 9, 10 का जो लेवल होता है ना साइंस का, वही लेवल आपको पढ़ना है। इससे ऊपर के लेवल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कि कौन सी बुक में आपको सरफेस एरिया पूरा कवर हो जाएगा, आपको कुछ अलग से डिटेल में पढ़ने की 1% भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, इसके अलावा ICT यानी कंप्यूटर, आपको पता ही है हर एक एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड 100% क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ICT का भी बताऊंगा मैं आपको कि कहां से पढ़ना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा टॉपिक पढ़ लेने हैं आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी करंट अफेयर्स भी बनती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स के टॉपिक देखें तो स्पोर्ट्स का टॉपिक, यानी जितने भी वर्ल्ड टूर्नामेंट हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप भी अभी हुआ था, आपको पता ही है 2023 में, जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं, जितने भी वर्ल्ड लेवल पर, वो सारे के सारे स्पोर्ट्स इवेंट करके जाने, आपको 100% क्वेश्चंस आएंगे उसमें से। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो पॉल्यूशन, आजकल क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी समस्या बन गया है, नेशनल, इंटरनेशनल और अलग अलग कंट्री कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस करती रहती है, कोई ना कोई चीजें निकालती रहती है क्लाइमेट को लेकर, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बारे में जानकारी हासिल करना एक बहुत ज्यादा सेंसिबल टॉपिक होता है ये। ठीक है, इसके अलावा अवार्ड्स के बारे में, जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, नोबेल वगैरह, ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी DSSB में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है ना, हर किसी के लिए योजनाएं चलाई हैं। और मैं कहूँ तो योजनाएं तो इतनी सारी हैं कि आप पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, योजनाएं खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो योजनाएं एटलीस्ट जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, कुछ बेसिक योजनाएं आपको जरूर पढ़ करके जानी है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्या है, देखो अभी से आप है ना एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, या जो 100 बुलेटिन आती है न्यूज़ के अंदर, टीवी न्यूज़ के अंदर, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, या कोई मैगजीन पढ़नी शुरू कर दो।
इससे क्या होगा कि नेशनल और इंटरनेशनल हैपनिंग्स जितनी भी हो रही होंगी, मतलब जितनी भी उठापटक चल रही है, जैसे अभी राम मंदिर आपको पता ही है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, है ना, G20 हुआ था, ये सब क्या है, करंट अफेयर्स है, मतलब ये रिलेट करती हैं नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से, ठीक है। तो इन सारे करंट अफेयर्स को जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं उनको आपको पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा ऑल कॉन्फ्रेंसेस चाहे किसी से भी रिलेटेड, जैसे G20 हुआ था, आपने देखा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी, है ना। और अगर DSSB में मौका मिला उनको क्वेश्चन पूछने का तो G20 से जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसलिए जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, क्योंकि उनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इशू होता है, तभी वो कॉन्फ्रेंसेज करी जाती है। ये सारे टॉपिक्स कर लो, यकीन मानो मैंने भी जब अपना एग्जाम DSSB का दिया था, मैंने इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा था और इन सारे टॉपिक्स में ही सारा खजाना मिल गया था, ये समझ लो, जनरल नॉलेज का या करंट अफेयर्स का। अब मैं आपको एक बुक बताता हूं जिससे ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। एक पहली बुक तो ये है कि मनोहर पांडे, अरिहंत पब्लिशर की मनोहर पांडे, ऑनलाइन सर्च करना आपको मनोहर पांडे किसी बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी, वैसे ऑफलाइन ज्यादातर मिल जाती है। मनोहर पांडे, अरिहंत पब्लिशर की, इसके अंदर जितना भी जनरल नॉलेज आप देख रहे हो ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट, ये सब का सब सरफेस एरिया पूरा मिल जाएगा, यानी पूरी नॉलेज मिल जाएगी आपको, जो DSSB के एग्जाम में पूरी तरीके से हेल्प करेगी, ये समझ लो, ठीक है। छोटी सी बुक आती है, वो आपको ऑर्डर करनी है या आप ऑफलाइन जाकर के लेके आ सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर, जैसे कुछ टॉपिक देखा आपने करंट अफेयर्स के, कॉन्फ्रेंसेस और नेशनल करंट अफेयर्स और ये सारी चीजें एक स्पीडी करके एक मैगजीन आती है, 60-70 रुपीज की होती है, बहुत पतली, 1 साल का डेटा उसके अंदर होता है। उस 1 साल के डेटा को अच्छे से आप पढ़ डालोगे, 1 लाइनर होते हैं वो, और उसके अंदर आपको अवार्ड्स वगैरह, योजनाएं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक ही बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक मानता हूं मैं इसको, स्पीडी को, करंट अफेयर्स के लिए। अगर आपको DSSB क्वालिफाई करना है, इस बुक को जरूर खरीद लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जाने की जरूरत है GK, करंट अफेयर्स और ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस के लिए, तो जब आपको खाली मौका मिले NCERT की 6 से 12th क्लास तक की NCERT की बुक्स पढ़ लेना, SST से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड, सिंपल। ये सारी बुक्स आपको इतना ज़्यादा, मैं आप यकीन मानो कि बच्चों के नंबर नहीं आते GK के अंदर, लेकिन मैं आपको एक यकीन इस बात पर ज़रूर करना, मैं जिसको भी ये स्ट्रैटेजी बताई है या जिसको भी इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से DSSB के एग्जाम भी पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन सेंटर के अंदर, और मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया पढ़ाना बच्चों को। मैं सभी बच्चों को इन्हीं बेसिस पर नोट्स बनाता हूं और इन्हीं बेसिस पर नोट्स उनको पढ़ाता हूं, और यही बहुत सारे एग्जाम्स में मेरे को देखने को मिला है। तो ये सारी आकलन जो रिसर्च करके मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से निकाले हुए हैं। तो फॉर श्योर अगर आपको एग्जाम में अपने GK वाले सेक्शन के अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने हैं, तो ये समझ लो टॉप 15 टॉपिक्स इज इक्वल टू 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। आई होप आपके मार्क्स लाने में मैं थोड़ी हेल्प कर पाऊंगा जनरल नॉलेज के, और किसी और वीडियो के अंदर DSSB की। और अगर आप चाहते हैं DSSB एग्जाम को पहली बार में क्रैक करना, तो मेरी कोशिश है कि मैं YouTube के अंदर फ्री बैच लेकर के आ रहा हूँ, एक फ्री बैच की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। कुछ दिनों में हमारी मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी YouTube के ऊपर, और डेली 1-2 वीडियोस हम DSSB से रिलेटेड या टॉपिक वाइज कंटेंट से रिलेटेड अपलोड करेंगे। तो आप फ्री बैच के लिए हमारे साथ इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर पहली बार में एग्जाम क्रैक करना है। प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने मेरी सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, मेरी ईच एंड एवरी वीडियो या ईच एंड एवरी लाइव सेशन अटेंड किया आपने, आपके एग्जाम में ना सिर्फ केवल क्वालिफाई कराऊंगा, आपको रैंक भी दिलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये टॉपिक समझ में आएगा। किसी नए टॉपिक में आऊंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई DSSB की तैयारी कर रहा है, चाहे वो टीचिंग की कर रहा है चाहे नॉन टीचिंग की कर रहा है, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना, अगर DSSB क्वालिफाई करना है तो। ऑल द बेस्ट, मिलूंगा किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।